अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी-छोटी बात पर जो है बड़ा हर्ट हो जाते हैं। हमें बड़ा दुःख लगने लगता है। सामने वाला कोई ऐसी बात कह देता है कि हम उस बात को छोड़ते ही नहीं है। अंदर पकड़ कर बैठ जाते हैं और उस बात का इतना चिंतन करते हैं, फिर चिंता में डूब जाते हैं और माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं। क्या सामने वालों में इतनी ताकत है हमें परेशान करने की? सामने वाले में इतनी पावर है कि हमें हमारे जो किंगडम है अंदर, हमारे अंदर एक राज्य है, हमारे किंगडम से हमें हटा देते हैं और हम राजा होकर भी एक भिखारी की तरह रह जाते हैं कि उनके रहमो कर्मों पर रह जाते हैं कि वो डिस्टर्ब कर दे तो बस अब तो हम गए, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की हालत हमारी हो जाती है। तो सामने वाले कुछ भी कह दें, अंदर का जो किंगडम है ना, उसके आप राजा हैं, वहाँ के आप मालिक हैं। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अंदर के राज्य में एंटर कर सके। जब तक आप उसे एंटर होने की आज्ञा नहीं देते, वो आपके अंदर नहीं घुस सकता। वो एक बार कह गए सो कह गए और हम क्या कहते हैं उस बात को पकड़ लेते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, फिर उस बात को चर्न करते हैं। बार-बार उस बात के बारे में बात करते हैं कि ये बात हुई तो हुई कैसे? उन्होंने देखो ऐसे कह दिया, अब तो मेरा जीवन ऐसे ही है, मैं बहुत हूँ ही खराब। वो मतलब सामने वाला कुछ भी कह दे, आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मान लो सामने वाले ने यही कह दिया कि आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता, आपको कोई काम करना नहीं आता। अब हम पकड़ लेते हैं अपने माथा और कहते हैं हमें कुछ करना नहीं ना आता, हमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। देखो इन्होंने भी आज कह दिया ना कि हमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। तो उस बात को कितनी बार हम रिपीट करते हैं, बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, वो बात हम पर जो है हावी होनी शुरू हो जाती है और हम उसकी गिरफ्त में आकर एंग्जायटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्योंकि हमने बचपन से ये देखा या आस-पास के माहौल से देखा कि लोग जो है ऐसे कहते हैं कि सामने वालों ने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, उनके कारण मैं परेशान हो गया, उन्होंने मेरा लाइफ खराब कर दी। उन्होंने यानी कि सारा पावर जो है लोगों के पास है, हमारा जीवन जो है हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास है। वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो हमें परेशान कर सकते हैं, वो हमें जैसे चाहे पुतली का नाच नचा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ़ बाहर से कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ नहीं घुस सकते आप। यहाँ से जो मर्ज़ी वो कह दें, यहाँ तक जब तक आप घुसने की उनको आज्ञा नहीं देंगे, तो वो आपके अंदर जो है नहीं घुस सकते। तो कई बार फैमिली में भी कोई नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, टॉक्सिक पर्सन होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई उनकी आदत होती है कि ये कोई ना कोई ऐसे ट्रिगर करना, सामने वाले को परेशान करना, उनकी कोई गलती ढूँढनी, उनको किसी तरीके से भी हम वो लोग जो है परेशान। एक मन को समझाना है हमने, छोटी-सी बात तो करनी है, इस मन को समझाना है कि भाई ये उनका कांसेप्ट है, उनका तरीका है, उनकी नेचर है, उनकी आदत है। वो अपने नेचर से बाज नहीं आने वाले, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लेकिन हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है। हम या अंदर जो किंगडम है, उसके हम राजा हैं, उसके हम मालिक हैं। उस किंगडम को वो आकर खराब करते हैं। उस किंगडम में एंटर करने देते हैं उनको। हम एंटर ही क्यों करने देते हैं? जबकि मालिक तो हम हैं। वो तो बाहर के हैं, बाहर से जो मर्ज़ी दरवाज़ा नॉक करते जाएँ, जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, वो अंदर कैसे आ सकते हैं? हम दरवाज़ा खोलते हैं, उनको अंदर आने देते हैं, फिर अंदर आकर वो अपना राज्य चलाते हैं। उनको बाहर से जाने दें, अपने मन को एक्सप्लेन करें कि ये इनकी नेचर है, इन्होंने कहना ही कहना है, अब मुझे थोड़ी ऐसा करना है, मुझे तो अपने खुश रहना है, मेरे अंदर तो बहुत खुशी है और मेरे अंदर तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये इन्होंने कहा ना, ये इनका सोचने का नज़रिया है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में तो ये भी कैपेबिलिटी है, वो भी कैपेबिलिटी है। एक सास अपनी बहू को कह देती है कि जब से तू आई है ना मेरे बेटे की लाइफ में, मेरे बेटे का सारा बिज़नेस ठप हो गया।
वो किसी काम का नहीं, उसको कोई पैसा भी नहीं मिलता, देखो कितना उसका खराब। तो मन तो हो ही ऐसी मनूस हो। अब बहू बेचारी बैठकर ना सोचती है कि जब से मैं इनके जीवन में आई हूँ, है तो बात सच, तब से इनकी लाइफ खराब हो गई, इनका बिजनेस ठप हो गया, मैं हूं ही मनूस। वो अपने आप को जो है ना उच्चारण करना शुरू कर देती है, उसकी बात को सच मानती है। उसने उनको अंदर घुसने दिया, अंदर के सर्कल में जाकर वो कुछ ना कुछ वो बोलने लगती है। तो ये हम अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को कि लोगों आओ, हमसे जो कुछ कहना कहो, और आपको तो जो अपनी इन्फेक्शन लेकर आते हैं वो इन्फेक्शन यहाँ पर लेकर आके फिर अपने अंदर में ले जाकर उस हम भी इन्फेक्टेड पर्सन बन जाते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम मालिक हैं। हम क्या मालिक होते हुए भी हम भिखारियों की तरह कर रहे हैं कि लोग ही कारण है हमारी दर्द का, लोग ही कारण है हमारी परेशानी का, लोग ही कारण है हमें ये दुख मिला है। लोग कारण नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है। हम ही इतने कमजोर बन जाते हैं कि उनको कहते हैं कि आओ हमें परेशान करो और आपको पूरा राइट है। तो आपने खुद को पहले एक एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये सामने वाला पर्सन जो कह रहा है ना, ये सही नहीं कह रहा। इसका तो इसका नजरिया है ना, हकीकत थोड़ी है ये। मैं हूं, ये है, ये अपने नजरिए से सोचता है, ये इसकी ये परवरिश ही ऐसे हुआ है, इसके संस्कार ही ऐसे हैं, इसकी आदतें ही ऐसी हैं, तो ये ऐसे ही बोलेगा। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या हूं। मैं तो पावरफुल हूं, मैं खुश हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, और मेरे में बहुत सारी शक्तियां हैं, और मैं जीवन में बहुत कुछ करने वाला हूं। तो लोग जो अपमान करेंगे वो बाहर से करेंगे, वो आपके अंदर नहीं घुस सकते। अंदर हम घुसने देते हैं, उनको अंदर घुसने ना दो। आप जो करना है, अपने माइंड के मालिक खुद बने और अपने आसपास ना एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सर्कल कहाँ से ड्रॉ करना? अब जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भगवान को, देवी देवता को, जहाँ परमात्मा को आप मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, उनको सामने लेकर आए। उन्हें बोलो कि मेरे आसपास ऐसी एक शीट बना दो, एक सर्कल बना दो। इस सर्कल के अंदर कोई आने वाला नहीं है, ये बाहर से आता जाए, नॉक करता जाए, लेकिन अंदर नहीं आ सकता। उसको अंदर नहीं आने देना। तो वो शक्ति आपके पास आ जाएगी। जो भी आपको कोई परेशान करेगा, तो आपने पहले ही देखना है कि ये तो अब शिट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसको जाने देते हैं, इसकी आदत है, हमने क्यों लेकर आना। हमारा अंदर तो बड़ा पावरफुल है, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, खुश हैं, तो हमने खुश रहना है। तो ये खुद के पास पावर है। लोग हमें हर्ट करते हैं, लोग हमें परेशान कर जाते हैं, दुखित कर जाते हैं। हमारे पास ये पावर है कि हमने कितना दुखित होना है, कितना परेशान होना है, या नहीं भी होना है, ये सब पावर हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किसी को अलाउ ना करें कि आपको कोई परेशान करके चलता जाए और आप अपना जीवन जो है नीरस बना कर जाएं। आप अपने आत्मा के मालिक हो, अपने जीवन के मालिक हो, इसके मालिक बनकर रहो। किसी को इतनी ताकत ना दे कि वो आपको दुखित करके चले जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने कमेंट जरूर देना है, मुझे आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहता है, और मैं कमेंट का जवाब भी जरूर देती हूँ। प्लीज आप कमेंट देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। शुक्रिया फ्रेंड्स।